न मैं मुख्यमंत्री की रेस में हूँ, न मैं अध्यक्ष की रेस में हूँ। ऐसी कोई रेस ही नहीं है, मैं ऐसी किसी रेस में नहीं हूँ। भारतीय जनता पार्टी मेरा घर है, जीना यहाँ मरना यहाँ, इसके सिवा जाना का। चेहरा देखकर आप इनका नाम तो पहचान ही गए होंगे। जी हाँ दोस्तों, ये है महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस। आपको बता दें कि महाराष्ट्र में असेंबली इलेक्शन सर पर हैं, लेकिन ये अभी से ही सीएम बनने से मना कर रहे हैं। इससे यह सवाल उठता है कि क्या बीजेपी अलायंस ने यह मान लिया है कि वो इस बार के चुनाव में अपने आप को जीतते हुए नहीं देख रहे हैं। इससे यह सवाल उठता है कि क्या बीजेपी अलायंस ने यह मान लिया है कि वो इस बार के चुनाव में अपने आप को जीतते हुए नहीं देख रहे हैं, और साथ में ये भी कि क्या बीजेपी महाराष्ट्र लोकसभा चुनाव में मिले झटके के सदमे से बाहर नहीं आ पाई है। क्यों बीजेपी लीडर्स इतनी हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं कि वो फ्रंट में आके खेल सकें, क्योंकि देवेंद्र फडणवीस के इस बयान के कई मतलब निकाले जा रहे हैं। सबसे पहले सुनिए देवेंद्र फडणवीस ने अपने बयान में पूरी बात क्या कही है। राजस्थान की यहाँ जो एक्सपेरिमेंट किया जाए, नए चेहरे लेके आए, ला सकते हैं, लाए। अगर वो ले आएंगे तो फिर क्या आप बीजेपी के प्रेसिडेंट बनेंगे फिर? क्योंकि आपको कहीं तो फिट करना पड़ेगा ना। मैं आपको एक बात बताता हूँ। पहली चीज़ तो ये है कि न मैं मुख्यमंत्री की रेस में हूँ, न मैं अध्यक्ष की रेस में हूँ। ऐसी कोई रेस ही नहीं है, मैं ऐसी किसी रेस में नहीं हूँ। भारतीय जनता पार्टी मेरा घर है, जीना यहाँ मरना यहाँ, इसके सिवा जाना कहाँ। और देवेंद्र फडणवीस एक ऐसा नट है जो कहीं भी फिट होता है। पार्टी जहाँ फिट कर दे, ये नट फिट। एक तरफ जहां बैठे राजनीतिक दल सीएम एकनाथ शिंदे की शिवसेना, अजीत पवार की एनसीपी और बीजेपी से बनी अलायंस मायावती के अंदर ही कई बार अजीत पवार दबी जुबान अपनी इच्छा दिखाए हैं कि एक बार महाराष्ट्र के सीएम बनना चाहते हैं, लेकिन उन्हें अभी तक मौका नहीं मिला है और मौका मिलने के चांसेस भी बहुत कम नजर आ रहे हैं। अब यहाँ पे ये सवाल खड़ा होता है कि अगर बीजेपी अलायंस जीतती है तो एक बार फिर से क्या एकनाथ शिंदे ही मुख्यमंत्री बनाए जाएंगे। और इसके साथ कई बार ये भी खबर आती है कि बीजेपी अलायंस में बगावत होने वाली है, कोई एक दल अलायंस छोड़कर जाने वाला है। ये बात वही हो गई कि बटेंगे तो कटेंगे। और अब यहाँ पे बीजेपी चाहती है कि वो इनको अच्छे वादे कर करके रोके रखे, लेकिन बीजेपी अलायंस है कि एक साथ रहने के नाम नहीं ले रही है। एक समय था जब महाराष्ट्र में 4 पार्टियां हुआ करती थी, लेकिन शिवसेना और एनसीपी के अलग होने के बाद 6 पार्टियां मैदान में आ गई हैं। अब सीएम पद को लेके अजीत पवार भी कह रहे हैं कि असली लीडर चुनाव के बाद ही चुना जाएगा, और ये बात देवेंद्र फडणवीस ने भी एक्सेप्ट किया है। देवेंद्र फडणवीस ने ये कहा कि चुनाव अजीब होता है, रिजल्ट आने के बाद ही पता चलेगा कि कौन किसका सपोर्ट कर रहे हैं। अब यहाँ पे पूरा मामला ये है कि बीजेपी अलायंस के अंदर ही कई बार देवेंद्र फडणवीस और अजीत पवार के बीच जुबानी जंग चल रही थी। इससे बीजेपी को नुकसान झेलना ही पड़ेगा, क्योंकि जिस तरह से देवेंद्र फडणवीस कह रहे हैं कि उन्हें सीएम पद की कुर्सी नहीं चाहिए, इससे यह साफ समझ में आ रहा है कि अपोजिशन ने भी खूब मेहनत कर रखी है, जैसे उन्होंने लोकसभा के चुनाव में किया था। यहाँ पे भी ये बात लागू होती है कि बतेंगे तो कटेंगे। खैर, महाराष्ट्र में 20 नवंबर को चुनाव होने हैं और 23 नवंबर को रिजल्ट आएगा। जीत किसकी होगी ये तो रिजल्ट आने के बाद ही पता चलेगा। तब तक के लिए बने रहिए। धन्यवाद।